जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आप इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र कक्षा 12 को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला खंड जो है पढ़ रहे हैं। पहले खंड में आपको मैंने बता ही दिया है। पहले खंड में आप समकालीन विश्व राजनीति को पढ़ रहे हैं, जिसमें शीत युद्ध का दौर चल रहा है। शीत युद्ध के दौर में आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के उदय के कारण के साथ साथ मैंने शीत युद्ध की घटनाएं पढ़ाई हैं। शीत युद्ध की घटनाओं के साथ साथ आपको हमने शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया बता दी, कैसे उसका अंत हुआ है। उसके साथ साथ तनाव शैथिल्य यानी तनाव दिरांत भी बता दिया है, कैसे उसमें शिथिलता आई है। अब आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के प्रभाव, यानी शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है। तो शीत युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा है आपको पता होना चाहिए। शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1991 तक का विश्व राजनीति में शीत युद्ध के नाम से बोले जाने वाला एक बहुत बड़ी घटना है रही है। शीत युद्ध की मानसिक जो है युद्ध मानसिकता, जो शीत युद्ध की मानसिकता है, न केवल महाशक्तियों के संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि इसने विश्व की प्रमुख समस्याओं के समाधान को भी जटिल बना दिया था, क्योंकि एक दूसरे की मदद के बजाय एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। जो प्रभाव सामने आए वो कौन कौन से हैं। पहला, द्विध्रुवीयता की स्थापना। द्विध्रुवीयता की स्थापना, पूरा देश जो था, पूरा यानी जो पूरा विश्व था, वो दो गुटों में बट गया था। पहला गुट जो था अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी ध्रुव तथा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी ध्रुव में विभाजित हो गया था, जिसे समीक्षकों द्वारा द्विध्रुवीयता का नाम दिया जाता है। द्विध्रुवीयता की इस स्थिति का अंत तब हुआ जब 1991 में इस ध्रुव अर्थात सोवियत संघ का एक महाशक्ति के रूप में विघटन हो गया था। इसके साथ में आता है दूसरा, तनाव व असुरक्षा को बढ़ावा देना। तनाव तथा असुरक्षा को बढ़ावा। तनाव क्या है? शीत युद्ध के कारण विश्व में तनाव और सुरक्षा तथा शस्त्रों की दौड़ लग गई थी। सैनिक गुटबंदी को बढ़ावा मिला। दोनों महाशक्तियों तथा उनके समर्थकों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया। इस बढ़ावा के चलते विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करने लगे। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव और असुरक्षा का माहौल बन गया था। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का काल, जब विश्व में के अधिकांश विकसित देशों को गुटों में बांट गए थे, तभी तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देशों ने इस गुट, जो ये गुट था, इन गुटों में से अलग रह करके गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। 1960 के दशक में तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जो आज भी संचालित है। यानी अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन न हुआ होता तो आज तीसरा विश्व युद्ध हो गया होता, ये भी ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता में कमी। संयुक्त राष्ट्र जो है, आपको पता होना चाहिए, शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चल रहे संघर्ष का अखाड़ा बन गई। दोनों देशों ने अपने गुटों के हितों के आधार पर वीटो की शक्ति का मनमाना प्रयोग किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति व सुरक्षा की स्थापना में प्रभावी नहीं हो सका। तो यानी इसकी प्रभावशीलता में भी कमी आ गई थी। अगला है वैश्विक समस्याओं का समाधान। आपको पता होना चाहिए, शीत युद्ध का एक नकारात्मक प्रभाव यह भी था कि दोनों गुटों में विरोधाभास के कारण विश्व की प्रमुख समस्याएं, जैसे फिलिस्तीन जो था उसकी समस्या, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समस्या आदि का समाधान
कठिन हो गया था, क्योंकि प्रत्येक महाशक्ति अपने संकुचित हितों के हिसाब से इन समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण अपनाती थी। यानी एक दूसरे को लड़ाने का काम करती थी, न कि एक दूसरे को गुप्त तरीके से मदद देने का काम करती थी। तो ये सारी समस्याएं निकल करके सामने आती हैं। शीत युद्ध के का प्रभाव ये पड़ा। शीत युद्ध के चलते एक दूसरे देश की मदद करते थे, जिसके चलते समस्याएं और बड़ी खड़ी हो जाती थी। तो आपने शीत युद्ध का जो है समस्याओं के बारे में भी पढ़ लिया है। अब आप इस में आपको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को अगले में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। इसको हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होकर के, किन नेताओं ने मिल करके इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो कि आज तक प्रभावी है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे।